हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सीयूईटी यूजी का फॉर्म रिलीज है। आज उसका लास्ट डेट है, यानी कि 30 जनवरी इसका लास्ट डेट है और आपका 3 जनवरी से ही फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि लगभग 27-28 दिन आपका फॉर्म भरा गया है। ठीक है ना। आज आप 11:50 तक, यानी कि रात में, मैं पीएम की बात कर रहा हूं, आप फॉर्म भर सकते हो। डेट एक्सटेंड होने की संभावना थी, लेकिन डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का यह सवाल आ रहा है कि सर, करेक्शन विंडो में हम क्या क्या सही कर सकते हैं और क्या क्या सही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप करेक्शन विंडो ओपन होने पर कुछ चीजें गलती की हो, अगर सही नहीं करते हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे एक बात मैं आपको और भी कहूंगा, ये मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आपको लगता है कि फॉर्म में आपने सब कुछ सही भरा है, सब कुछ सही अपलोड किया है, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि एक बार करेक्शन विंडो ओपन होने पर अपना फॉर्म जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिजेक्ट हो गया है। क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट होते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और जो सपना सजो रहते हैं उस पर पानी फिर जाता है। तो मैं जरूर आपको यह सुझाव दूंगा कि आप करेक्शन विंडो ओपन होने पे एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, ये 3 दिन आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। कहीं कुछ गलती की हो तो आप सही कर सकते हो। आज की वीडियो में बताया जाएगा कौन कौन सा चीज आप करेक्शन विंडो में करेक्ट कर सकते हो और कौन कौन सा चीज आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी किसमें आप सही कर सकते हो और क्या चीज आप सही नहीं कर सकते हो। ये चीजें कवर किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले अगर मैं आपको एक बात और बता दूं कि फिर डेट एक्सटेंड होने की संभावना थी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर डेट एक्सटेंड होता है तो आपको हम लोग अपडेट देंगे, और अगर डेट एक्सटेंड होता है फॉर्म भरने का, वैसे आज लास्ट डेट है, ठीक है ना, तो अगर डेट एक्सटेंड होता तो करेक्शन विंडो का भी डेट भी एक्सटेंड होगा साथ साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हो गया और करेक्शन विंडो का डेट वही रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर फॉर्म का भरने का डेट एक्सटेंड होता है तो साथ साथ करेक्शन विंडो का भी डेट एक्सटेंड होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात है कि मैंने बहुत पहले ही शेड्यूल आपको बताया था कि आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 3 जनवरी से भरा जा रहा है और 30 जनवरी तक भरा जा रहा है। करेक्शन विंडो 2, 3, 4 फरवरी को स्टार्ट है और आपका एग्जाम 11 मई से 31 मई के बीच होना है। वो भी अभी टेंटेटिव है, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, बट ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है ना। और आप अपना एडमिट कार्ड एग्जाम के 2-4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए जानते हैं करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं। तो कैंडिडेट अपने अगर नेम में कहीं कुछ गलती की है तो उसको आप सही कर सकते हो सकता है आप स्पेलिंग में गलती किए हो, या फिर आप जो सर नेम है, मिडिल नेम है, ठीक है ना, मेन नेम है, उसकी सीक्वेंस में आपने गलती कर दिया है तो भी आप सही कर सकते हो। आपका नाम क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसके अनुसार होना चाहिए। जैसे क्लास 10th की मार्कशीट में हमारा अनूप कुमार राय है तो सेम यही नाम आपको फॉर्म में भरना है, ठीक है ना। सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए और साथ साथ स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फादर नेम में आप करेक्शन कर सकते हो, मदर नेम में आप करेक्शन कर सकते हो, इसमें भी स्पेलिंग और सीक्वेंस आप चेक कर लीजिएगा क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार, ठीक है। अब क्लास 10th या उसके इक्विवेलेंट जो आपने डिटेल भरा है उसमें भी करेक्शन कर सकते हो अगर कहीं कुछ आपने गलती किया है। इसी प्रकार से क्लास 12th या उसके इक्विवेलेंट डिटेल में भी आप करेक्शन कर सकते हो अगर आपने कहीं कुछ गलती किया है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ में आप करेक्शन कर सकते हो अगर आप डेट ऑफ बर्थ भरने में गलती कर दी हो। डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10th की मार्कशीट में होता है, फिर मैं कहा कि उसी के अनुसार होना चाहिए। क्लास 10th का मार्कशीट जो है बहुत उपयोगी होता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होता है कि क्लास 12th का मार्कशीट उपयोगी नहीं होता है, लेकिन 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपका नाम देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, आपके पेरेंट्स का नाम देखा जाता है। तो ये सब सारी चीजें आपके क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार ही देखा जाता है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आप देख लीजिएगा कि सही है या नहीं सही है। एक बार जेंडर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें आपने कहीं कुछ गलती कर दिया है मेल फीमेल में, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है उसमें भी आप देख लीजिएगा कि जो आपने सही डायमेंशन में अपलोड किया है कि नहीं किया है। किसी कारणवश हो सकता है वो रिजेक्ट हो गया हो, जैसे आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। सब कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आप इसमें बिलोंग करते हो तो, कि आपने सही अपलोड किया है कि नहीं किया है। फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया है वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी कारण बस वह रिजेक्ट कर दिया गया है, ये भी देखिएगा। सिग्नेचर जो कि आपने उसका इमेज अपलोड किया होगा वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे हो सकता है आपने कोई सब्जेक्ट लिया है, अब आप 3 सब्जेक्ट लिए थे, आप सोच रहे हो नहीं मैं कोई सब्जेक्ट चेंज कर दूं, ठीक है ना। कोई भी आपने लिया था मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था, लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लूं, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट चेंज करने का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट ऐड करते हो तो उसका आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि 3 या 3 से कम सब्जेक्ट के लिए तो पैसा फिक्स है, लेकिन 3 से अधिक सब्जेक्ट अगर आप लेते हो, 4 लेते हो या 5 लेते हो, तो पर सब्जेक्ट आपका ज्यादा पैसा लगेगा कैटेगरी वाइज। इस सब पे डिटेल वीडियो बन चुका है, अब चूंकि याद नहीं है कि किसका
इतना पैसा है तो इसलिए मैं इसमें कवर नहीं करना चाहता हूं। इसमें सिर्फ यही बात हो रहा है क्या क्या करेक्ट कर सकते हो और क्या क्या करेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। डिटेल वीडियो इस सब पे बना हुआ है, ठीक है ना। आप चेक कीजिए, एक प्लेलिस्ट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां सारी वीडियोज आपको मिल जाएगा सीयूईटी यूजी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं सर क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो पहले बात हुआ कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं, अब बात करते हैं क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी वगैरह आना है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, आप वो एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में है, ठीक है ना, वह उसमें जो आपका स्टेट है, जैसे मान लीजिए मेरे आधार कार्ड में उत्तर प्रदेश मेरा स्टेट है तो मुझे उत्तर प्रदेश में ही कहीं सेंटर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो और आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। ये चार चीज क्या क्या, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आप एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड में जो दिया हुआ है और साथ साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आप इतना चीज चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इतनी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। एक बात और है स्टूडेंट, हमारा एक और चैनल है, ठीक है ना, स्पार्कअप स्टडी करके, जिसपे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, यानी कि तैयारी करवाया जा रहा है। आप वहां जाकर तैयारी कर सकते हो, एक भी पैसा नहीं लग रहा है तैयारी का, ठीक है ना। तो आप वहां जाकर तैयारी करिए, ठीक है। उसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, देखो नीट यूजी का भी पढ़ाई चल रहा है, सीयूईटी यूजी का पढ़ाई चल रहा है और स्टेट पैरामेडिकल और नर्सिंग का भी पढ़ाई चल रहा है। तो वहां के थ्रू आप देख सकते हो वीडियो, एक भी रुपया नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसका कोई चार्ज है। 3 प्लेलिस्ट बनाया गया है, चूंकि सीयूईटी की बात हो रहा है तो इस समय हम सीयूईटी की बात करेंगे। 3 प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट में आपका 1 शॉट वीडियो जा रहा है चैप्टर वाइज, ठीक है ना, आप उसको देखिए। चैप्टर वाइज देखने के बाद आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे कोई भी चैप्टर आप देखते हो, मान लीजिए मैं फिजिक्स की कोई बात कर दूं, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा, ठीक है ना, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देखिए, उसके बाद तुरंत आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद आप देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो 3 प्लेलिस्ट है, किसका किसका, 1 शॉट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। इन तीनों प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां के थ्रू चैनल पे जा सकते हो और तैयारी कर सकते हो। एक और स्टूडेंट बात कहना है कि आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, 2 डाउट, 4 डाउट, 10 डाउट, ठीक है ना, आप इकट्ठा कर लीजिए, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और बोलिए सर या मैम हमको बात करना है। आपके पास एक QR कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नाम लिखकर भेजिए। हम लोग चेक करेंगे कि पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है कि नहीं आ गया है। उसके बाद आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा 200 रुपए में। वैसे अगर छोटे मोटे डाउट हैं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, क्योंकि आप देखते होंगे कमेंट में भी मैक्सिमम रिप्लाई, अधिकांश रिप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है ना। कोशिश करते हैं कि हर एक रिप्लाई कर सके, लेकिन नहीं हो पाता, बहुत सारा काम रहता है, लेकिन कोशिश यही रहता है कि 100% रिप्लाई वहां भी कर दे छोटे मोटे डाउट का। लेकिन आपके ज्यादा डाउट है तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। और आप फॉर्म भी भरा सकते हो, चाहे सीयूईटी का हुआ या कोई भी फॉर्म हुआ। आज देखिए 30 जनवरी है, आपका यूपी कांस्टेबल का लास्ट डेट है, ठीक है ना। KEM जो कि आपका केरल में काउंसलिंग चल रहा है MBBS कोर्स के लिए, उसका भी लास्ट डेट है। आज सीयूईटी यूजी का भी लास्ट डेट है, आप फॉर्म भी भरा सकते हो। अलग अलग फॉर्म के अलग अलग चार्ज हैं, आप बात करिए 200 रुपए पेमेंट देके। अगर आप फॉर्म भराते हो तो ये जो 200 रुपए आपने दिया है बात करने का, वो माइनस हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो सर, जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म भरने का 1000 रुपए अगर हम लोग का चार्ज है तो वो 200 रुपया माइनस करके आपको 800 रुपया देना होगा अगर आप फॉर्म भराते हो तो। अगर आप केवल बात करते हो, डाउट समाप्त कराते हो तो आपका 200 रुपया वो लिया जाएगा। डाउट समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा रिफंड भी कर दिया जाएगा। तो ये सुविधा उठा सकते हो। फिर मैं कहा कि छोटे मोटे डाउट कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप जरूर डाउट पूछिएगा कमेंट में, क्योंकि आपका जो कमेंट आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं और वहीं से हम लोग कंटेंट भी बनाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही।